तेल लगाने की बात से शुरू हुई मोहब्बत। गांव की शामें हमेशा शांत होती थी, लेकिन उस शाम रीमा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तुलसी के पास जलते दीपक की लौ थरथरा रही थी, जैसे उसकी खुद की धड़कनें। तभी पीछे से अर्जुन की आवाज आई, भाभी जरा मेरी पीठ पर तेल लगा दो, दिन भर खेत में हल चलाया है, अब दर्द हो रहा है। रीमा पलटी। अर्जुन पसीने में लथपथ खड़ा था, माथे पर हल्की धूल थी और शर्ट के बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मजबूत काया झलक रही थी। बैठो यहाँ, रीमा ने धीरे से कहा, खुद को संभालते हुए। अर्जुन खाट पर बैठ गया और रीमा ने सरसों का तेल लेकर उसकी पीठ पर लगाना शुरू किया। जैसे ही उसकी नर्म उंगलियां अर्जुन की मजबूत पीठ से टकराईं, एक हल्का झुरझुरी जैसा एहसास दोनों के दिलों में दौड़ गया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाभी आपके हाथों में तो जादू है। दर्द गायब हो गया। रीमा की सांसें गहरी हो गईं। वह अर्जुन की पीठ पर तेल मल रही थी, लेकिन हर बार जब उसकी उंगलियां उसकी मांसपेशियों को छूती, तो खुद को कांपता हुआ महसूस करती। अर्जुन ने सिर झुका लिया, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांसें भारी हो रही थी। एक पल के लिए रीमा के हाथ उसकी पीठ पर ठहर गए। अर्जुन ने धीरे से उसकी हथेली को अपनी उंगलियों से छुआ। भाभी अगर कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी। अर्जुन की आवाज धीमी और मोहक थी। रीमा ने जल्दी से हाथ खींच लिया। अर्जुन ये सही नहीं है, प्यार को सही और गलत में मत तोलिए भाभी, अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, जो महसूस होता है वो बस सच होता है। रीमा ने उसकी आंखों में देखा, उनमें कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, प्यार, तड़प और अधूरी ख्वाहिशों की झलक। बचपन से जवानी तक एक अनकहा एहसास। अर्जुन और रीमा का रिश्ता सिर्फ देवर भाभी का नहीं था। जब रीमा इस घर में आई थी, तब अर्जुन बस 20 साल का था, हंसमुख, चंचल और अपनी भाभी की हर बात मानने वाला। मगर जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन की मासूमियत में गहराई आ गई। अब वो सिर्फ भाभी को सम्मान देने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो रीमा की हर हंसी, हर आंसू, हर छुपे हुए दर्द को महसूस कर सकता था। और रीमा, वह भी अब सिर्फ अर्जुन को अपना देवर नहीं मानती थी। उसके बिना एक दिन भी अधूरा लगता। जब अर्जुन देर से घर आता, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होती। जब कोई दूसरी लड़की अर्जुन से हंसकर बात करती, तो उसे जलन होने लगती। मगर वह जानती थी कि यह सब गलत था। वो किसी और की पत्नी थी और अर्जुन उसके पति का छोटा भाई। वो बारिश की रात, जब दिल बहक गए। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव पानी से भीग चुका था। रीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आ सकता है? जब उसने दरवाजा खोला, तो अर्जुन खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसकी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी और पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। अर्जुन, तुम बारिश में क्यों भीग रहे हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। रीमा ने उसे अंदर खींचा और जल्दी से तौलिया लाने दौड़ी। जब वह लौटी, तो अर्जुन ने धीरे से तौलिया पकड़ लिया, मगर अपनी जगह से हिला नहीं। भाभी, कभी सोचा है कि अगर ये रिश्तों की दीवारें न होती तो क्या होता? रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन की आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो उसकी आत्मा तक उतर रही थी। अर्जुन, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, रीमा ने कांपती आवाज में कहा। मगर क्यों नहीं? अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर प्यार सच है, तो उसे कबूल क्यों नहीं कर सकते? रीमा ने उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें अर्जुन की आंखों में ही अटक गईं। अगर हालात अलग होते, तो क्या तुम मुझे अपनाती? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए पूछा। रीमा की आंखें भर आई। मगर हालात अलग नहीं हैं, अर्जुन, उसने धीरे से कहा, और हमें सच का सामना करना होगा। अर्जुन ने रीमा की ठुड्डी को हल्के से छुआ और कहा, तो कम से कम इस पल को महसूस करने दो, सिर्फ एक बार, बिना किसी डर के। रीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने हल्के से उसका चेहरा अपनी उंगलियों में लिया और उनकी सांसें मिल गईं। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई, सिर्फ उस एक पल के लिए। मगर अगली सुबह सब कुछ बदल चुका था। रीमा जानती थी कि वह इस एहसास को आगे नहीं बढ़ा सकती। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने रीमा से कहा, भाभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी किसी ने आपसे पूछा कि अर्जुन कौन था, तो कहिएगा एक ऐसा इंसान जिसने आपको बेइंतहा चाहा, मगर कभी आपके दर्द का कारण नहीं बना। रीमा कुछ नहीं कह सकी, उसकी आंखों से बस आंसू गिरते रहे। अर्जुन चला गया, मगर रीमा की जिंदगी में हमेशा के लिए एक कसक छोड़ गया। एक ऐसा प्यार जो पूरा तो नहीं हुआ, मगर जिसने उसकी आत्मा को छू लिया।
कभी कभी मोहब्बत पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग का दूसरा नाम होता है।